अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 55 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 12 जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तो जिसमें हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अबाउट द अल्केन्स, जो कि एक ग्रुप है ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, सिंपलेस्ट मोस्ट ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट देयर जनरल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों ने इनके बारे में बात की कि ये होमोलोगस सीरीज़ हैं, पैराफिन्स कहलाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इनके सोर्सेज़ को स्टडी किया था कि नेचुरली अगर आप लोगों को चाहिए अल्केन्स तो कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे हासिल किए जाते हैं ये अल्केन्स। उसके अलावा बात हुई थी कि अगर आपने इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना है, लैब्स के अंदर प्रिपेयर करना है, तो ये किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। उसके अलावा बात हुई थी प्रिपरेशन के अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी कि फ़िज़िकली ये किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो किस तरह से इनके मोलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, किस तरह से जिस तरह इनका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे ही हम लोअर से हायर सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं विद इन अल्केन्स, तो किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं, इनके दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं, इनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, इनकी ये नॉन पोलर हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। हमने पूरी उसकी रीज़न भी पढ़ी कि क्यों ये वाटर में इनसोल्यूबल हैं और बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों सोल्यूबल हैं। आज जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो जैसा कि आप लोग चैप्टर के इस टॉपिक के बिगिनिंग में पढ़ चुके हैं कि जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, बिकॉज दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज उनके कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ उन्होंने हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसीलिए उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो मज़ीद कोई और बॉन्ड ब्रेक डाउन करके किसी और नई चीज़ को अपने अंदर ऐड करें। तो ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड हैं, यानी कि कह लें कि एक तरह से ये स्टेबल हैं। इनको ब्रेक डाउन करना या इनके साथ किसी और चीज़ को रिएक्ट करवाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर लीस्ट रिएक्टिवनेस, जिसकी वजह से इनका नाम पैराफिन्स भी पड़ा था। हाउएवर अगर आप इनको हाई टेम्परेचर दें, कुछ स्पेशल कंडीशंस दें, तो उसकी मदद से आप इनको रिएक्ट करवा सकते हैं विद द डिफरेंट मेथड्स, विद द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस की। तो इसमें जो हम लोग बहुत सारे इसके रिएक्शंस हैं, जब हम इनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस इनसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में हो रहे हैं, नॉट विद इन द रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे नॉर्मली इस तरह से। तो टेम्परेचर हाई करके डिफरेंट रिएक्शंस करवा सकते हैं, और उसमें से हम लोग जस्ट 2 रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस को। और हम लोग यहाँ पे इनके ओवरऑल, बिकॉज दीज आर होमोलोगस सीरीज़, तो हम लोग इनके ओवरऑल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि पूरे अल्केन्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ना कि हम लोग अलग-अलग उनके मेंबर्स को सेपरेटली पढ़ें कि मीथेन इस तरह से रिएक्ट करेगा, ईथेन इस तरह से करेगा, प्रोपेन इस तरह से करेगा, नहीं, बल्कि हम लोग ओवरऑल इनके तमाम जो ग्रुप के तौर पे इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट टू स्टडी अबाउट इज अल्केन्स इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आप लोग जैसा कि नाम जान सकते हैं, हेलोजन से ऐड बना है, हेलोजन को ऐड करना हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स के अंदर जब आप हाइड्रोकार्बन्स को हेलोजेंस को ऐड करते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज हेलोजिनेशंस। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हेलोजेंस को ऐड करना इन द अल्केन्स। तो अल्केन्स जो हैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जिस तरह रिप्लेसमेंट होती है, अगर उनको रिएक्ट करना है, उनको हेलोजेंस को अपने अंदर ऐड करना है, जैसा कि इस रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशंस, यानी कि हेलोजन को ऐड करना है इन द अल्केन्स, तो उस वक़्त क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जहाँ पे हाइड्रोजन एटम को इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, आपने हाइड्रोजन एटम को हटा के उसके साथ दूसरे उसको लेके आना
दूसरे किसी हेलोजन को लेके आना, दूसरे किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपकी बुक में इसका बाकायदा इसकी डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को किसी सैचुरेटेड कंपाउंड के रिप्लेस किया जाए किसी और एटम के साथ, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि आपने एक, जैसे आपने ले लिया है हाइड्रोजन यहाँ पे आपने ले लिया है मीथेन, मीथेन के पास ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका जब रिएक्शन होगा तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स को निकाल दिया जाएगा और उसके बदले में कोई और चीज़ ऐड होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट दैट इज़ टू बी एडिड। तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, बिकॉज जो अल्केन्स हैं वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ही रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने अंदर ऐड करेंगे या उनको अपने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं। तो अल्केन्स हैं वो हेलोजन के साथ फेयरली यानी सही तरीके से रिएक्ट करेंगे एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये अच्छे तरीके से उनके साथ डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्ट करेंगे। डार्क में अगर आप सनलाइट की एब्सेंस में इनका रिएक्शन करवाना चाहते हैं इन अल्केन्स का, तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि धमाके के साथ होगा और उसमें कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन सेपरेट हो जाता है। तो बजाय इसके कि उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो वो कुछ और ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। तो इसमें उनकी सिचुएशन क्या है कि हेलोजिनेशन का रिएक्शन कब होता है कि जब आप हेलोजेंस को ऐड करते हैं अल्केन्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट ओनली। अगर आप डिफ्यूज सनलाइट के बजाय डार्क रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं अंधेरे में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस वक्त ये रिएक्शन बिल्कुल भी कैरी आउट नहीं होगा। और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाना शुरू करेंगे तो उस वक्त क्या है, एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा और कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, कार्बन अकेला रह जाएगा और सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है। पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ब्राइट सनलाइट में क्या होगा। आपने ले लिया मीथेन, आप उसको अंदर हेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं। ये हेलोजन है क्लोरीन, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि टोटली 4 एटम्स है ऑफ क्लोरीन है हमारे पास। आपने इनको आपस में ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। डायरेक्ट जो है सनलाइट के अंदर आप इनको लेके आपने इनका आपस में रिएक्शन करवाया, तो इस वक्त जो ये रिएक्शन होगा ये एक्सप्लोजन के साथ होगा, धमाका खैज होगा। यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि ये जो कार्बन था ये अकेला रह गया और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 4 क्लोरीन के एटम्स हैं, दोनों मिलके आपस में 4 हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। एक क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ब्राइट सनलाइट दी है बजाय इसके के डिफ्यूज सनलाइट दें, दैट इज़ वाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी ही नहीं हो सका है। और यहाँ पे बजाय इसके के कार्बन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक क्लोरीन लाता, कार्बन के पास से ही तमाम हाइड्रोजन एटम्स चले गए हैं और कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो गया है, वो अकेला रह गया है। अब क्या है कि डिफ्यूज सनलाइट में अब जब ये इनकी असली कंडीशन है कि एक जो इनकी शर्त है हेलोजिनेशन की कि डिफ्यूज्ड सनलाइट होनी चाहिए, तभी हेलोजिनेशन का जो मेथड है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं और हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा एक एक हेलोजन के एटम से और आखिर में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होंगे। ये हेलोजिनेशंस के ही रिएक्शंस हैं बिकॉज क्योंकि ये रिएक्शंस एक सीरीज़ में, दैट इज़ वाई आई हैव रब द इसकी हेडिंग मैंने रब कर दी है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हमारे पास ले लेते हैं हम मीथेन, ठीक है। मीथेन आपने लिया है, इसके अंदर आप क्लोरीन जो कि हम लोग हेलोजन है हमारा, इसको ऐड अप करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। DSL यानी डिफ्यूज्ड सनलाइट है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म करेक्ट नहीं है, बस मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे DSL यानी डिफ्यूज सनलाइट लिख दिया।
यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन के पास एज यू नो के 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो उनमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रीप्लेस हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन एटम निकलेगा। 2 क्लोरीन एटम थे ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन निकलेगा और दोनों मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। साथ में हमारे पास यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 रह गया था, ठीक है, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम आपके पास से यहाँ से चला गया है मीथेन के पास से, और साथ में यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम रह गया था। एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे यूज़ हो चुका है, तो वो क्लोरीन का एटम उस हाइड्रोजन को रीप्लेस कर देगा, यानी कि वो जो हाइड्रोजन एक निकल के चला गया, छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, क्लोरीन का एटम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl, जिसे हम लोग क्लोरोमीथेन का नाम भी देते हैं। क्लोरो यानी कि क्लोरीन और मीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब हम इसके ये प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और इसके अंदर दोबारा से क्लोरीन को ऐड करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लोरोमीथेन को लेते हैं CH3Cl, इसके अंदर फिर से हम लोग क्लोरीन को ऐड करवाएंगे, फिर से डिफ्यूज्ड सनलाइट। ये सारा प्रोसीजर जो है डिफ्यूज सनलाइट में होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट या फिर डार्क में नहीं होगा, उधर स्टॉप हो जाएगा या कुछ और प्रोडक्ट बन जाएंगे, आपकी मर्ज़ी के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। फिर से हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक क्लोरीन के साथ मिलके उसने हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। यहाँ से क्लोरीन का एटम एक चला गया, एक क्लोरीन रह गया था, और यहाँ से हाइड्रोजन का एक और एटम चला गया। अब हमारे पास क्या रह गया, CH2, बिकॉज एक और हाइड्रोजन का एटम चला गया, उसको एक और क्लोरीन का एटम रिप्लेस कर देगा। ऑलरेडी आपके पास एक क्लोरीन का एटम मौजूद था, क्लोरोमीथेन यहाँ पे, तो एक और जब क्लोरीन का एटम यहाँ पे आकर अटैच हुआ तो Cl2 आ जाएगा, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम्स यहाँ पे आके अटैच हो गए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, डाई यानी कि 2, क्लोरो क्लोरीन के 2 एटम, और साथ में मीथेन का जो बकाया रह गया था उसका डेरिवेटिव वो अटैच हो गया है। अब आप डाइक्लोरोमीथेन को लें, फिर से उसके अंदर अगर आप क्लोरीन एटम अटैच रिएक्ट करवाते हैं, ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स से, दोनों में से एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स से, दोनों ने मिलकर आपस में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, बिकॉज एक और हाइड्रोजन का एटम चला गया है, तो नाउ वी विल मेंशन CH, Cl2 तो ऑलरेडी थे, थर्ड यहाँ से एक और क्लोरीन का एटम आ जाएगा और उसने उस तीसरे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, तो CHCl3 बन जाएगा। इसको हम लोग ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ट्राई का मतलब 3, क्लोरो क्लोरीन और साथ में मीथेन का बकाया हिस्सा, या फिर आम ज़ुबान में हम लोग इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये भी एक केमिकल है, ये यूज़ किया जाता है इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो क्लोरोफॉर्म बन गया या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। आप फिर से क्लोरोफॉर्म को लें CHCl3, फिर से उसके अंदर क्लोरीन को ऐड करें, यानी इसकी हेलोजिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ये जो लास्ट हाइड्रोजन का एटम था ये इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर उसने हाइड्रोक्लोरीन बना दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे एक क्लोरीन रह गया था, उसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब हाइड्रोजन कोई भी नहीं बचा और क्लोरीन के कितने एटम्स आ गए, 4। तो हमने शुरू की इधर से किया था CH4। अब आप ये देखें चारों के चारों एटम्स को स्टेप वाइज जो है रिप्लेस करता हुआ, चारों के चारों एटम की जगह पे चारों के चारों क्लोरीन के एटम आ गए हैं। इसको हम लोग टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। टेट्रा यानी कि 4, क्लोरो यानी कि क्लोरीन, और मीथेन के ये मीथेन से स्टार्ट हुआ था विद द 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये जिसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन है डिफ्यूज्ड सनलाइट में हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट रिएक्शन के स्टेप्स, हम लोगों ने मीथेन से स्टार्ट किया था और हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर जिसे हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन, टेट्रा यानी कि 4 क्लोराइड के एटम्स हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये आज का रिएक्शन पढ़ा है जिसे हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ही हुई है, जाहिर सी बात है, डिफ्यूज सनलाइट है और हर स्टेप में डिफरेंट सीरीज़ में, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में जो है चारों के चारों क्लोरीन एटम आए और उन्होंने चारों के चारों ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन टेट्राक्लोराइड कर दिया, नहीं, बल्कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। हर एक स्टेप में एक एक क्लोरीन ने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इसीलिए 4 हाइड्रोजन एटम से 4 स्टेप लगे और आखिर में आपको मीथेन से जो है क्या बना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये इसका रिएक्शन है जिसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब्सटीट्यूट करवाया है यानी रिप्लेस करवाया है, जितना हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया था क्लोरीन। क्लोरीन कभी भी एक्स्ट्रा आके नहीं लगा, बल्कि उसके लिए एक हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ा। हाइड्रोजन निकला था तभी क्लोरीन आके लगा था। अगर हाइड्रोजन ना निकलता तो क्लोरीन आके कभी भी इसके साथ अटैच ना होता, बिकॉज कार्बन के पास एक्स्ट्रा वैलेंसीज नहीं प्रेजेंट कि वो और किसी को अपने साथ आके अटैच करवा सके। तो दिस इज़ वॉज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन था जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हेलोजन के एटम्स को हम लोगों ने ऐड अप करवाया है इन द अल्केन्स। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।